वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल एडिक्शन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म या शराब की लत के नाम से भी जानते हैं। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर एक मालाडॉक्टिव पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग 11 सिम्टम्स। और जो सिम्टम्स है वो इंक्लूड करते हैं कि आप एक इंटेंडेड अमाउंट से ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, आप एक पैक पीना चाहते हो लेकिन आप 3-4 या उससे ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हो, आप अल्कोहल का यूज़ बंद नहीं कर पा रहे हो, आपका ज़्यादातर समय जो है वो अल्कोहल के अराउंड ही स्पेंड होता है, अल्कोहल का अरेंजमेंट करने में, उसको यूज़ करने में या उसके कारण जो दिक्कत आती है उसमें। आपको अल्कोहल के लिए क्रेविंग होती है, आप जो अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो अल्कोहल की वजह से आप उनमें ध्यान नहीं देते हो या नहीं करते हो। आप एक फिज़िकली डेंजरस सिचुएशन में अल्कोहल का यूज़ करते हो, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो या आप गाड़ी चला रहे हो तो उस वक़्त आप अल्कोहल लेते हो। आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो इसके बावजूद भी कि इसकी वजह से आपके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, आपके सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, आपको फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हार्म हो रहा है, आप अल्कोहल के लिए टॉलरेंट हो गए हैं। जिसका मतलब है कि आपको सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अब ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेनी पड़ रही है। आपको विथड्रॉल सिम्पटम हो रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि आप अगर अल्कोहल नहीं लेते हैं या अल्कोहल का इंटेक कम कर लेते हैं तो आपको कंपन, घबराहट, पसीना, धड़कन तेज़ हो जाना, सांस तेज़ी से चलना जैसे सिम्टम हो रहे हैं। अगर इन 11 सिम्टम में से आपको 2 या 3 सिम्टम है तो आपका जो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है वो माइल्ड है। अगर 4 से 5 सिम्टम है तो मॉडरेट सिवियरिटी का है। अगर 6 और ज़्यादा सिम्टम हैं तो आपको सीवियर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है। जो लाइफ टाइम रिस्क होता है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का, एक मेल के लिए 20% रहता है, एक फीमेल के लिए 10% रहता है। जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़्ड होता है अगर जो आपके पेरेंट्स हैं वो अगर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो जो बच्चा है उसको 4 फोल्ड हायर रिस्क होता है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का। तो जेनेटिक्स जो है वो 60% रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज्ड रिस्क के लिए। इसके अलावा जो अदर फैक्टर है जो कि रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं वो होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर पैनिक अटैक्स अगर आपको पड़ते हैं तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अर्ली एज लेस देन 15 ईयर एज में अगर आप स्टार्ट करते हैं अल्कोहल लेना, आपको बिंज ड्रिंकिंग की आदत है, आप हैवी अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अगर सोशल एक्सेप्टेंस है अल्कोहल के लिए फॉर रिक्रिएशनल पर्पज़, वो भी एक फैक्टर रहता है। आपकी जो कंपनी, आपके फ्रेंड्स अगर हैवी अल्कोहल ड्रिंकर हैं तो वो भी एक फैक्टर रहता है। इसके अलावा जो है पीयर प्रेशर है, और जो अल्कोहलिज्म को है उसको मीडिया की रॉन्ग प्रोजेक्शन, इसको ग्लैमरस बनाना जो है, ये भी इस डिसऑर्डर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ करता है रिस्क को। जिन लोगों को अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर होता है उनकी एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 10 ईयर से कम हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अल्कोहल की वजह से लिवर रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है या कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन कम हो जाता है। जो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है इसका ऑनसेट यूजली 20 से 30 वर्ष की उम्र में होता है। जो अल्कोहल से रिलेटेड लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो अर्ली 20s में आना शुरू हो जाती है, और जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो लेट 20s में आना शुरू हो जाती है। इसका जो कोर्स रहता है वो रिलैप्सिस एंड रिमिशन का रहता है। रिमिशन का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो जो पेशेंट है वो अल्कोहल लेना छोड़ देता है और सोबर बन जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये फिर बाद में दोबारा रिलैप्स करके ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका जो पेशेंट है वो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है। तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टूल होते हैं। एक जो कॉमन स्क्रीनिंग टूल है जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, या जो क्लिनिशियन यूज़ करते हैं, वो है केज, जो कि एक एक्रोनिम है जो कि स्टैंड करता है सी फॉर कट डाउन, कि क्या पेशेंट के अटेम्प्ट किया है कट डाउन का और वो अनसक्सेसफुल रहा है, तो दैट इज़ सी। एंड ए मीन्स अनॉयड। जब भी आप अल्कोहल को छोड़ने के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट जो है वो अनॉयड या गुस्सा हो जाता है। जे मीन्स गिल्ट, कि पेशेंट जो है वो कट बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं कर पाता, जिससे उसको एक सेल्फ रिमोर्स या गिल्ट की फीलिंग आती है। ई मीन्स आई ओपनर, कि सुबह उठते ही पेशेंट जो है अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। अगर इन 4 में से 2 के लिए भी पेशेंट का जवाब येस है, और इसके लिए हमें फर्दर टेस्टिंग पेशेंट की करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर है, जैसे कि 10 आइटम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एंड जिसमें कि हम असेस करते हैं कि पेशेंट की कंजम्पशन, अल्कोहल डिपेंडेंस और अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। इससे छोटा एक मेथड है जिसे हम ऑडिट सी भी कहते हैं, जो कि कन्वीनियंट है, जिसमें हम कंजम्पशन के बारे में असेस स्क्रीन करते हैं पेशेंट को।
इसके अलावा लैब टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का रिसेंट अल्कोहल यूज़ है कि नहीं है, जिसमें आते हैं ब्लड टेस्ट जैसे कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफरेन एंड कुछ बायोमार्कर्स और आरबीसी का साइज़ जिसे हम कहते हैं कि एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो कि इंक्रीज्ड होता है। अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उसका अब हमें मैनेजमेंट कैसे करनी है। जब भी ऐसा पेशेंट जो है वो सोचता है कि उसने अल्कोहल बंद करनी है या स्टॉप करनी है, तो ये हमेशा एक फिजिशियन के कंसल्टेशन में करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट अचानक शराब छोड़ देता है तो उसके विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं। जो विड्रॉल सिम्टम है वो माइल्ड से लेकर बहुत सीवियर तक हो सकते हैं, जिसमें कि सीजर्स हो सकते हैं, डिलीरियम हो सकता है और ऐसी कंडीशन में मोर्टेलिटी भी हाई रहती है। तो हमेशा एक फिजिशियन डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही आपने जो है अल्कोहल को स्टॉप करना है। विड्रॉल सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिन का हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट का करना पड़ सकता है, जिसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं और उनको 4 से 5 दिनों के अंदर टेपर कर देते हैं, जिससे जो मेजर विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो उसके बाद हम जो है इसमें थेरेपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि 2 तरीके की होती है। आपका साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है और फार्माकोथेरेपी होती है। जो साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है वो इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी होती है, जहाँ पे मेन एम जो रहता है साइकोलॉजिकल थेरेपी का वो रहता है कि ड्रिंकिंग रिलेटेड बिहेवियर को चेंज करने का। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल अप्रोच है उसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी करते हैं, जिसमें मोटिवेशन एनहांस की जाती है पेशेंट की अल्कोहल को स्टॉप करने के रिगार्डिंग, और ब्रीफ इंटरवेंशन रहती है। और इसके अलावा जो म्यूचुअल ग्रुप थेरेपीज होती है उसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे अल्कोहल एनोनिमस एक ग्रुप होता है, जिसमें कि लोग जो है अल्कोहल यूज से जो सोबर हो गए हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अल्कोहल को छोड़े रखने के लिए। जो फार्माकोथेरेपी है और जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं इसके लिए, वो फिजिशियन की कंसल्टेशन में ही लेनी चाहिए। यहाँ जो कुछ ड्रग्स है जो एफडीए ने अप्रूव की है वो है नैल्ट्रिएक्सोन, एक ड्रग होती है जो कि अल्कोहल से जो हमारे को यूफोरिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम अल्कोहल से जो एंजॉयमेंट आती है और हम अल्कोहल बार बार लेते हैं उसको कम कर देती है। तो इस ड्रग से जो है लोग अल्कोहल की हैवी ड्रिंकिंग जो है वो कम होती है। इसके अलावा ड्रग है एक्म्प्रोजेट, जो कि अल्कोहल से न्यूरोनल डैमेज हुआ होता है उसको पाथवेज को रिकवर करती है और एब्सटिनेंस मेंटेन करने में या अल्कोहल स्टॉप करने रखने में हेल्प करती है। एक और ड्रग होती है डाइसल्फिराम, जो कि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करती है फर्दर, जिससे कि बॉडी में एसिटाल्डिहाइड इकट्ठा हो जाता है, जो कि साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है इमीडिएटली अल्कोहल लेने के बाद, जैसे कि आपको फ्लशिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, धड़कन तेज हो सकती है। तो अगर आपने डाइसल्फिराम खाई हुई है तो अल्कोहल से आपको ये सब दिक्कतें हो सकती है, तो आप उस टाइम अल्कोहल नहीं लेते हो, बोलता ना। कुछ और ड्रग्स भी है जैसे कि बैक्लोफेन, टोपिरामेड, गाबापेंटीन, लेकिन ऐसी ड्रग्स का जो यूज़ है वो हमेशा आपने कि मेडिकल स्पेशलिस्ट की सुपरविज़न में ही करना है। थैंक यू। आप होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, आप आइडेंटिफाई कर सकें आपके घर में कोई अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से तो नहीं सफ़र कर रहा है। अगर ऐसा कोई पर्सन है, अगर आप उसमें स्क्रीनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके या उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके पिछले 1 साल में कि उसका कैसी रिलेशन रहे हैं अपने वर्क में, अपने फैमिली में, इन सब चीज़ों को असेस करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या वो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से तो नहीं सफ़र कर रहा है। तो ऐसे लोगों को बहुत प्यार के साथ जो है और फैमिली सपोर्ट के साथ जो है और सही डॉक्टरी परामर्श लेके और साइकोलॉजिस्ट के पास लेके ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। थैंक यू। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।